अच्छा, वो जो करते हुए जो जो पुशअप और लिखा करते था हुए कि बड़ा तस्वीर है, जुल्म हो वो रहा आप कह रहे हैं वो फेक तस्वीर है जी? वो जो बाहर नजर आ रहा है, पीछे पुलिस एहलकार है और वो पुशअप जी कर रहे हैं खान बिल्कुल। साहब, जो फेक बिल्कुल तस्वीर है? बिल्कुल फेक तस्वीर है वो तो, बल्कि अब उस वेरीफाई भी हो गया कि फेक तस्वीर है। ठीक। अच्छा और तारक आप साहब, उसमें ये मैं देख लेना, इसी वो इसी तनाजुर चेहरे में से पता जानना लग रहा चाह रहा है। हूँ जी, इसी तनाजुर में जानना चाह रहा हूँ कि हालिया दिनों ये इत्तलात भी गर्म थी कि सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से या दीगर वजूहात की वजह से उनको किसी और जगह भी मुंतकिल किया जा सकता है। अटक किला का नाम लिया गया, मच का नाम लिया गया, सखर का। कोई ऐसी तजवीज़ अभी भी ज़ेर गौर है? पॉसिबिलिटीज़ हैं? और क्या देखिए वजूहात होंगी उन्हें मुंतकिल करने की? देखिए, मैं ये समझता हूं कि सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो बिल्कुल मौजूद है अपनी जगह पे, क्योंकि ये रोज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हम्म। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। अभी फिलहाल तो कोई शिफ्टिंग का प्लान नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई तो फिर ऑब्वियसली एक ऑप्शन तो मौजूद होता है हर हुकूमत के पास, हम्म। मगर फिलहाल ऐसी कोई ऑप्शन जेरे गौर नहीं है। हम्म। और लॉ एंड अभी ऑर्डर भी ऑप्शन अब ज़ेर गौर काफी नहीं। कंट्रोल्ड है। लास्ट टाइम भी ये पहला नाका अबूर नहीं कर सके थे, वहीं से ये वापस चले गए थे। तो ये कानूनी मामलात हैं और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। अभी फिलहाल कोई शिफ्टिंग का कोई प्रोसेस ऐसा नहीं शुरू हुआ। नहीं हो रहा। ठीक। अच्छा तारक साहब, चूंकि आपने -1 की बात भी की हुकूमत ने, तो पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि जी तारक साहब कौन होते हैं हमें -1 करने का भाषण देने वाले? क्या कभी कुछ सियासतदान वाकई माइनस हुआ है या हो सकते हैं? तारीख तो ऐसा नहीं बताती। नहीं देखिए, मेरी तो ये तजवीज बिल्कुल नहीं है। हम्म। ये तो पीटीआई के लोग हमारे से आके बात करते हैं जामी साहब। पीटीआई के वो लोग ये हुकूमत कहते से हैं कहते हैं? जी, अब अक्सर ऑफ द रिकॉर्ड जब इनसे बात हो असेंबली में या कहीं बाहर मिले या कभी कोई मेल मुलाकात हो, हम्म। तो देखिए ऑब्वियसली उन पे एक अपने लीडर का प्रेशर है। किसी का दिल नहीं करता कि वो मुल्क की फौज के खिलाफ या वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करे। मतलब आपने भी एनडीयू कोर्स किया होगा, एनडीयू करने वालों को लान तान की गई, वो रो रहे थे, वो कहते जी हमारा क्या कसूर है। एनडीयू कोर्स एक प्रेस्टिजियस कोर्स है इस मुल्क के अंदर, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप। हम्म। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, मीडिया वाले करते हैं, जजेस करते हैं, मुख्तलिफ तबकात से रखने वाले लोग करते हैं। उनको भी गालियां दी गई। हम्म। तो देखिए इनकी पार्टी में एक सोच ये पाई जाती है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने इजहार किया कि ये मजामत को थोड़ा कम किया जाए, थोड़ी हम्म। सैनिटी प्रिवेल हो मुल्क के अंदर, थोड़ा सा एक अफाम तफहीम का माहौल पैदा किया जाए। और इनकी एंड गेम क्या, ये क्या कर लेंगे? इन्होंने आईएमएफ को लेटर भी लिख के देख लिया। इन्होंने 9 मई को फौजी इंस्टॉलेशन पे हमले करके भी देख लिए। इन्होंने गालम गलोच करके भी देख ली। व्हाट नेक्स्ट? इनकी पटारी में कौन सा ऐसा सांप है जो ये निकाल लेंगे अब? हम्म। और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है इनके पास। इसलिए इनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम एक डेड एंड पे पहुंच गए हैं, हमारे पास आगे रास्ता नहीं है, रोशनी नहीं है। तो हमें अब बातचीत करनी है। और ये नहीं चाहता कि हम बातचीत करें, खुद तो अंदर है, हमारे प्रोस्पेक्ट भी खराब कर रहे हैं इनकी। देखिए हर तरह की राय पाई जाती है ना। ठीक। हर पार्टी में हॉक्स भी होते हैं, डव्स भी होते हैं। सख्त गिर बात करने वाले लोग भी होते हैं और नरम बात करने वाले लोग भी होते हैं। ठीक। अच्छा तारक साहब, 2 और मामलत रह गए हैं। मैं मियाँ साहब को सुन रहा था, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर जो आज़ाद कश्मीर के लोगों से मुखातिब थे, वो कह रहे हैं जी कि एजेके हो या गिलगित बल्तिस्तान, उनके लोगों को एनएफसी के तहत फंड्स मिलने चाहिए और मैं इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब से बात करूंगा। ये कैसे मुमकिन होगा? और एनएफसी एक वाकईतन देखिए ज़ेर बहस पहली बात मुद्दा है ये जिसमें पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसी की आड़ में मैं 28वीं तरमीम की खबरें भी सुनता हूँ कि उसमें शायद इसका कोई मुद्दा ज़ेर बहस आएगा। पहली बात तो ये है कि बहुत ये नवाज शरीफ के एक जज्बात हैं गिलगित बल्तिस्तान एजेके के हवाले से। और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी भरपूर तवज्जो देते थे दोनों रीजन्स के ऊपर, हम्म। आज़ाद जम्मू और कश्मीर पे भी, गिलगित बल्तिस्तान पे भी। शहबाज शरीफ साहब भी इसी विजन को आगे लेके चल रहे हैं। तो बिल्कुल फंडिंग के मसाइल हल होंगे, होने चाहिए। आवाज़। हो भी रही है। जी। और पीछे कश्मीर में भी स्पेशल पैकेजेस दिए गए, बिजली सस्ती की गई, आटा सस्ता किया गया। तो ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने दानिश स्कूल दिए हैं वहां पे। तो मैं ये समझता हूं कि एक ऑनगोइंग डिस्कशन है। और गिलगित बल्तिस्तान और एजेके के अंदर लोगों को आसानी देने के लिए, सहूलियात देने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। और इसकी क्या सूरत आगे जाके निकलती है उस पर मुशावरत होगी, और मुशावरत के नतीजे में जो भी इसका हतमी फैसला होगा वो वो तारक साहब, सबके ये सामने आ बात जाएगा आपकी दुरुस्त है, इंशाल्लाह। लेकिन एनएफसी के मामले में जो भी पहलू होगा, ज़ाहिर बात है वो नई तरमीम दरकार होगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की अपनी एनएफसी अवार्ड के ऊपर एक पोजीशन है। साथ ही हम नए सूबों की बहस भी सुनते हैं कि वो बड़े ज़रूरी हुए पड़े हैं, मुकालमा हो रहा है मुल्क भर में।
तो क्या 28वीं तरमीम में इन दो मामलात के ऊपर हुकूमत गौर कर रही है, इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं, या अभी 28वीं तरमीम क़ब्ल अज़ वक्त है? देखिए, अभी 28वीं तरमीम पे कोई डिस्कशन नहीं शुरू हुई, अच्छा। और ना ही इस पे कोई अभी ड्राफ्ट आया है, ना कोई बातचीत हुई है। बट आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिंदा दस्तावेज है। जब बात आगे बढ़ेगी और इसका मरहला आएगा, तब इस पे बातचीत हो जाएगी। बट अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट 28वीं तरमीम। क्योंकि बिलावल साहब अगले दिन लाहौर में सहाफ़ियों से हमसे मिले तो उन्होंने कहा कि एक टेन्योर में 2 तरमीमें काफ़ी होती हैं, बार बार आइन ख़राब नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगा कि जैसे वो नई तरमीम के मूड में अब नहीं है। देखिए, तरमीम तो वक्त के और माहौल के मुताबिक होती है। और जब भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो जिसके तहत मुल्क में गवर्नेंस बेहतर करनी हो, लीगल रिफॉर्म्स करने हो, तो वो तो तब मौके और महल के मुताबिक होती है। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। अभी फिलहाल थोड़ा अर्ली है, मगर रिफॉर्म्स का सिलसिला चलता रहता है। तो ऑब्वियसली आपने गवर्नेंस अगर बेहतर करनी है, लीगल रिफॉर्म मजीद लेके आने हैं, मुल्क के अंदर इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, तो बहुत सारी चीजें होंगी और होती रहेंगी। मगर अभी फिलहाल टू अर्ली है। जब ऐसी कोई चीज होगी तो सबके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। रिफॉर्म्स का आपने जिक्र किया, आखिर एक नुकता बड़ा काबिल गौर है, उस पर आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। स्टेट बैंक की डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान जो 20 माह बनते हैं, यानी 11,300 अरब रुपए कर्ज की मद में हुकूमत ने लिए हैं। हुजूर, ये भी तो गवर्नेंस के मामलात हैं, ये भी तो इस बात की निशानदेही है कि इकॉनमी कहाँ जा रही है। नहीं, ये इस बात की निशानदेही इसलिए नहीं है कि इस चीज को आप सिलेक्टिवली नहीं देख सकते। अच्छा। आप अगर कंपैरिजन करेंगे इमरान खान साहब के दौर से, कि कर्जा चढ़ता जा रहा था और इन्फ्लेशन भी चढ़ती जा रही थी और पॉलिसी रेट भी बढ़ता जा रहा था, आज ही स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को कम किया है। और आज जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 11% से 10.5 पे है। ये तब होता है जब इन्फ्लेशन का रेट नीचे चला जाए और इन्फ्लेशन में और इंटरेस्ट रेट में बहुत बड़ा गैप हो और आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर स्टेबल हो। तो देखिए, इमरान खान साहब के दौर में तो डॉलर का रेट इतना चढ़ गया था कि कर्जा ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ गया था। तो देखिए, ये बिल्कुल डेट सर्विसिंग साथ साथ होती है। और डेट सर्विसिंग के साथ साथ आप अगर देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बढ़े हैं, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, और मुल्क के अंदर एक ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। आपका रुपया तगड़ा हुआ है। आपकी जो डॉलर का रेट था, पहले तो एक्सपोर्टर को यह नहीं पता था कि किस डॉलर के रेट पे उसने ऑर्डर बुक करना है। तो ये सिलेक्टिव एक फिगर को नहीं देखना चाहिए। इट्स पार्ट ऑफ अ होल इक्वेशन कि बाकी चीजें उसके साथ मुताबिकत रख रही हैं, मेल खा रही हैं या नहीं। ठीक है जी। अगर सिर्फ ये कह दें कि जी कर्जा बढ़ गया, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। डेट बहुत सर्विसिंग भी बड़ी है, कर्जा वापस करने की शरह भी बड़ी है। तारीख में पहली दफा एक बहुत बड़ा कर्जा भी पिछले दिनों वापस हुआ है। तो ये साथ साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी बड़ी है। और आज जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उससे कारोबार को मुनाफा होगा, उससे छोटे कारोबारों को जो है वो बेहतरी होगी, सही। लोगों की जो है वो स्पेंडिंग बढ़ेगी, लोग बैंकों से पैसा निकाल के सरमायाकारी करेंगे। तो ये सारी चीजें एक ठीक। ओवरऑल इक्वेशन का पार्ट है, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क में अचीव की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अता तारड़ साहब। मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर उन्होंने अपनी राय दी।